नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग हो गई है बट ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ दिन की तैयारी। मतलब मैं क्या करती हूँ कि जो दिन में मुझे दाल बनानी होती है, मतलब दिन में हम ज़्यादातर दाल ही खाते हैं, दाल चावल। तो दिन में जो दाल बनानी होती है वो मैं पहले ही उबाल के तड़का लगा के रख देती हूँ, ताकि फिर मैं बाकी के काम जब करूँ तो फिर मेरा ये टेंशन ख़त्म हो जाए कि मैंने दिन का काम करना है। तो यहाँ पे मैं सैलेड को भी रेडी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं रायता भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरी रूटीन है, सैलेड तो छूटेगा ही नहीं। और ये जो सैलेड वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे फादर का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मतलब वो इंस्पेक्टर थे। सो उनके पूरे रूल्स हैं, मतलब लाइफ में कैसे खाना है, क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे पीना है, कैसे बैठना है, मतलब उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो उन्हीं से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि सैलेड हमेशा उनको बहुत पसंद है। वो बिना सैलेड के तो खाना खाना पसंद ही नहीं करते। तो वही आदत मेरे अंदर भी है। तो यहाँ पे मैं इसलिए सैलेड, रायता ये सब रेडी रखती हूँ। इवन पानी का ग्लास भी होना चाहिए, अगर वो भी नहीं होगा तो उसके लिए भी बहुत गुस्सा होते थे वो। तो इतनी स्ट्रिक्टनेस में मैं उनके साथ रही हूँ। बट ये कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आप लोगों को। और यही चीज़ें हमें आगे लेके काफ़ी और इवन जो मैं पंचुअलिटी है मेरे अंदर, वो भी मेरे फादर की वजह से। उनको हर चीज़ ऑन टाइम, बी टाइम, मतलब ऐसे ही चाहिए। मतलब वो टाइम से इधर उधर नहीं चलते। उनको खाना दे रहे हो तो खाने के टाइम पे ही ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच के टाइम पे लंच और डिनर के टाइम पे डिनर। मतलब वो 8 बजे खा लेते हैं। बट अब थोड़ा रूटीन थोड़ी चेंज हो गई है, थोड़ा लेट हो जाते हैं रात को। अदरवाइज़ वो 8 बजे तक खाना प्रेफर करते हैं, रात की लास्ट मील। ये उनका शुरू से रहा है। सो ऐसे ही मेरा है। तो दिन ऐसे ही निकला है मेरा। फिर मैंने फटाफट अपना काम करके जिम गई, क्योंकि मेरे को काफ़ी, मैंने आपको बताया, वेट फिर से बढ़ गया है। अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं सोचूं बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहे, बट नहीं, फिर भी थोड़ा फिट रखना जरूरी है। और यहाँ पे देख लो धूप में इतनी वो हो जाता है, इतना सनस्क्रीन लोशन लगाया, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि दुबई है भाई, ये आसान बात नहीं है यहाँ पे धूप में घूमना। तो यहाँ पे मैं कितनी ज़्यादा, आप खुद देख रहे हो मेरे हाथ कितने काले हो गए। तो यहाँ पे मैं D10 मास्क लगा रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ बनाए हैं दाल चावल, चने की दाल, और ये रहा वो सैलेड। और ये है, आज मैंने छाछ बनाई है रायते की बजाय, मतलब वो रायता ही था, एक तरह से ज़्यादा पानी डाल के छाछ बन गया। और फिर यहाँ पे मैं बर्तन लगा रही हूँ। फिर अब ये सारे बर्तन धुल जाएंगे। अब बर्तन की मुझे टेंशन नहीं होती। थोड़े बहुत जो होते हैं, जो जिनका ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गंदा होता है, मतलब ज़्यादा गंदा, मतलब इन द सेंस कि ज़्यादा ही निकलने नहीं, वो मैं हाथ से धो देती हूँ। अदरवाइज़ मैं मशीन में ही, मैंने अभी तक जो देखा है, मुझे हाथ से धोने की नौबत इतनी आई ही नहीं है। बट तो फिर भी अगर कभी आएगी तो ऑब्वियसली बात है, हाथ तो है ही अपने। तो यहाँ पे मैं पूरी साफ़ सफाई कर रही हूँ। और फिर उसके बाद सीधा गई हूँ मैं नहाने। और नहाने के बाद बज गए थे 4। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 4 बजे नहाई हूँ, मैं 1 बजे ही जिम से आने के बाद ही, खाना खा के तुरंत बाद मैं नहा गई थी। तो मैंने 1 बजे अपना लंच कर लिया था। तो फिर मैं नहाने चली गई। और फिर शाम के 4 बजे मैंने चाय बनाई। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ ये टर्टल क्या कर रहा है। इसको कह रहा है कि मुझे बाहर आना है। और मैं जैसे इसको बाहर किया तो ये भाई साहब अब उसके घर में झांकते हैं खाना लेने के लिए, क्योंकि इसको लगता है कि बस मैं दे दूँ। क्योंकि मैंने कुत्ता नहीं पाला, मैंने गाय पाली हुई है। बिकॉज ये हरे पत्ते भी बहुत खाता है और बंदरों की तरह गुलाटी मारता है। तो मुझे तो इसका समझ नहीं आता कि बंदर है, गाय है या कुत्ता है। तो गाइज, अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा मुझे। और आप लोगों को मेरे फुल व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर आपको और लॉन्ग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं और लॉन्ग बनाना स्टार्ट करूँगी। बट अभी तो इतने ही व्लॉग्स आएंगे, मतलब 3 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बना पा रही हूँ। ये व्लॉग थोड़ा ऊपर हो गया 4 मिनट का, अदरवाइज़ मैं 3 मिनट तक ही व्लॉग बनाती हूँ। तो अगर आप व्लॉग्स अच्छे लग रहे थे तो गाइज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। सो फिर हम उस पर और वर्क करेंगे। और बहुत जल्दी बहुत सरप्राइज़ भी आने वाले गाइज, बने रहें चैनल पे और फॉलो करना ना भूलें। बाय बाय।